It is a question. ये You can answer. वीडियो, ये सारे वीडियो अवेलेबल हैं। आप जब सर्च करना चाहें तो डॉक्टर एंथनी फॉची का टेस्टिमनी आप सर्च करें, बहुत सारे नेटवर्क पे आपको मिल जाएंगे। सारे सेनेटर, अभी तो सिर्फ एक था कि कितना पैसा कमाया, $90,000 का कैश था, जो भी था, अवार्ड था। इसके अलावा क्या क्या किया, उस सबका अलग अलग सेनेटर ने इनसे सवाल किया और सारे सवालों का 100 बार इन्होंने जवाब दिया। लगभग 100 से अधिक सवाल थे और सारे सवालों का जवाब एक ही था कि मुझे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट है उसके तहत मैं जवाब नहीं दूंगा। ये जवाब दे भी नहीं सकते क्योंकि पूरी तरह से ये पकड़े गए, इनका झूठ पकड़ा गया और पूरी तरह से अब बेनकाब हो गए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे स्क्रीन पे ये दो डॉक्टर देख रहे हैं ना, हमारे देश में नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर खड़े थे जब हमारा देश एंथनी फॉची से हर कदम पर भरा हुआ था, हर कदम पर। दुख की बात तो यह है कि हमारे देश में कोई एंथनी फॉची को पकड़ने वाला नहीं है। अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन पकड़ सकता है, कौन कौन है हमारे यहां एंथनी फॉची। लेकिन ये दोनों डॉक्टर मजबूती से भारत सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को लगातार ईमेल से, फोन के माध्यम से कोशिश करते रहे, बताते रहे कि जो कुछ भी प्रोटोकॉल आप अपना रहे हैं वो फॉची के द्वारा दिए गए WHO को दिया गया प्रोटोकॉल है और फॉची पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है। लेकिन उस वक्त कोई सुनने को तैयार नहीं था। अब मैं इसमें सरकार की गलती उतना नहीं मानता हूं, हालांकि बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अगर कोई दूसरे भी प्रधानमंत्री जो नॉन डॉक्टर हैं, नॉन साइंटिस्ट हैं, वो परेशान हो जाएंगे और वो अपने सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं उन्हीं पर भरोसा करेंगे। तो आज डॉक्टर बैनर्जी और डॉक्टर कुशवाहा बताएंगे कि कैसे हमारे सिस्टम को हाईजैक किया गया। इसीलिए यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और ध्यान से इस कार्यक्रम को देखिए और मैं आप दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। सर, मैं अमिताभ बनर्जी और डॉक्टर कुशवाहा, वहां के एंथनी फॉची को तो पूछताछ उसकी हो रही है, हमारे यहां कैसे हमारा सिस्टम हाईजैक हुआ महामारी के दौरान, उसको कौन मोटे तौर पर कॉल रह रहा था, और आपकी निगाह में, मैं अगर आपको पॉइंटेड सवाल पूछूं कि आपकी निगाह में भारत का एंथनी फॉची कौन है? हमारे निगाह में हमारे जो साइंटिस्ट है उनमें आत्मविश्वास नहीं है। तो वो जो भी गाइडलाइंस आता है CDC से, एंथनी फॉची से, WHO से, वो उसको वैसे का वैसे ही मान लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा, अभी हम आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं साइंस में। दूसरी बात है, हमारे यहाँ जितने टॉप साइंटिस्ट है वो सब उनको हितों का टकराव आ जाता है, क्योंकि ये एंथनी फॉची, NIH और गेट्स फाउंडेशन जितने रिसर्च ब्रांच है पूरे कंट्रोल करते हैं। तो कोई भी साइंटिस्ट दुनिया में उनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। और अभी भी कई साइंटिस्ट उनको फॉची को सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट है अभी भी बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो ये एक ऐसा ये बन गया है कि इसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर कुशवाहा, क्या वास्तव में सुलझाना मुश्किल है? जी, तो पहले आप सबको नमस्कार। नमस्कार। ये जो हम बात कर रहे हैं कि एंथनी फॉची जो US में ट्रायल चल रहा है, उसमें हमारे यहाँ कोई ऐसा है कि नहीं है, और क्या ये असंभव है कि हमारे साइंटिस्ट इंडिपेंडेंट तरीके से सोच पाए या नहीं, ये दो सवाल है।
तो सबसे पहले जैसे डॉक्टर बनर्जी ने सही बताया कि हम लोग अभी भी साइंस के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हुए। आज भी हम हर गाइडलाइन जो भी आती है हमारे WHO से या CDC से, CDC पहले अब CDC बनाता है, उसको WHO अडॉप्ट करता है और WHO डिसेमिनेट करता है और सारे लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। तो हम लोग अभी भी हर चीज जो है वहां की आई हुई डायरेक्शंस वैसी की वैसी। इंडिया का सीडीसी तो कभी नहीं, सीडीसी का मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं, का नहीं। मतलब भी अमेरिकी राष्ट्रपति हो जाता है। नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई मैकेनिज्म अभी है ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई महामारी होगी तो डील कौन करेगा। मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ संस्थाएं हैं। एक है NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, एक संस्था है बाकायदा, एक डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज नाम का एक अपॉइंटमेंट है, और एक है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब इन तीनों का आप देखेंगे तो फंक्शन अलग अलग है, लेकिन कायदे से देखा जाए तो NCDC जो है मेन संस्था होनी चाहिए जो ऐसे किसी भी एपिडेमिक या पैंडेमिक से डील करने में सक्षम हो। लेकिन ना तो NCDC ने इसमें कुछ किया, DGHS तो वर्चुअली आप नाम भी नहीं सुनते सिवाय इसके कि वो कुछ सीटें मेडिकल की बांटता है जब वो सेंट्रल से नॉमिनेशन होते हैं। इसके अलावा मुझे ज्यादा उनके बारे में तो कभी जानकारी मिली नहीं। लेकिन ICMR, इसका मुख्य काम मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च, उसने पूरा का पूरा जिम्मा अपने सर पे उठाया, और ICMR भी सबसे पहला था जिसे नेशनल रैपिड रिस्पांस टास्क फोर्स बनाया गया, RRT बनाया गया, रैपिड रिस्पांस टीम बनाएगी, वो ICMR वाला हेडेड। सारी समस्या यहाँ है कि ICMR जो एक रिसर्च बॉडी है, इसका काम आमतौर पे एपिडेमिक जब नहीं होते हैं तब उसके ऊपर रिसर्च करना, दूसरी डिजीजेस के ऊपर, सबके ऊपर, ये उसका मेन काम हो, लेबोरेटरीज डेवलप करना, रिसर्च करना। लेकिन पैंडेमिक जब होना चाहिए तब जो संस्था आगे आनी चाहिए थी वो थी NCDC, यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। अब लेकिन शायद उसे ना तो इस ढंग से स्ट्रक्चर किया गया, ना ही उसे इस ढंग की उसने कभी झेला है उसने इस तरह का काम, और उनके जो डायरेक्टर थे उस टाइम में शायद बीमार पड़ गए थे या छुट्टी चले गए थे, मुझे जहां तक याद आ रहा है। मैं उनका नाम तो भूल रहा हूँ, लेकिन वो छुट्टी पर थे या शायद वो कहीं थे नहीं उस पूरे पैंडेमिक के दौरान। तो NCDC अपेक्स बॉडी होनी चाहिए, और वो जो है वो कोऑर्डिनेटिंग वहां से शुरू होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण ये है कि हमें जो देश में बनी हुई व्यवस्था है उसका एक नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। NDMA ने फ्लड्स के ऊपर, अर्थक्वेक के ऊपर, सबके ऊपर गाइडलाइंस बनाई है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी के ऊपर उनके पास आज दिन तक कुछ भी व्यवधान या प्रावधान नहीं है, तो ये जो NDMA है, इसको मेडिकल इमरजेंसी को भी टैकल करने का एक टास्क मिलना चाहिए, और उसके अंदर एक व्यवस्था होनी चाहिए, जिसका मैं एक पूरा मेरे। एक मिनट डॉक्टर साहब, अगर कोई निजी संस्था के ऊपर ये साबित हो जाए कि निजी संस्था जो है वो माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, प्रॉफिट कमाने के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट को उन्होंने अपने साथ जोड़ रखा है, वो निजी संस्था अगर सरकारी एजेंसी में घुस जाए और फिर वो काम करने लगे, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आज के दिन में भारत सरकार की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर के बहुत सारे शोध कर रहे हैं और वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उसी प्रकार से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भारत सरकार के साथ मिलकर के पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का निर्माण कर लिया। तो DGCECS जो आप कह रहे हैं, ये NCDC जो आप कह रहे हैं, NCDC को भी कौन पूछेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेचर मैगजीन में उनका निवेश है,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लांसेट मैगजीन है, साइंस की बड़ी 2 प्रतिष्ठित मैगजीन है, उनमें उनका निवेश है। WHO के सबसे बड़े फंडर हैं वो, उनमें उनका निवेश है। तो क्या ये सारी बातें पिछली सरकार को, जिन्होंने उनको एंट्री दी यहां पर 2006 में श्रीमान मनमोहन सिंह ने,